वेद व्यास जी महाराज ने सरस्वती की नदी के तट पर विराजमान होकर के बड़े प्रेम के साथ भागवत जी की कथा को बोलना प्रारंभ किया और गणेश जी ने कथा को लिखना शुरू किया। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बू फलचारु भक्षणम् उमाशुतं शो के विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गणेश जी महाराज ने बैठ करके भागवत की कथा को लिख दिया और वो कथा को लिखते लिखते वो 18,000 श्लोकों से बद्ध हो गई। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान अब मैं कोई और कथा को सुनना चाहता हूं। 88,000 ऋषियों से सूत जी ने पूछा, बताओ आप कौन सी सुनना चाहते? बोले राजा परीक्षित कौन थे? ततो भयेत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदहा। ये राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के जीवन का चरित्र क्या है? आप तो सूत जी महाराज कहते 88,000 ऋषियों राजा परीक्षित की कथा को सुनना चाहे तो बोले बिल्कुल, आप सुनाओगे तभी तो सुन पाएंगे। तो बोले सुनो, राजा परीक्षित की कथा को सुनने से पहले तुम्हें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि कहते हैं, अरे सुनाइए तो सही, हम तो महाभारत में भी प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। आज की जनता जैसी थोड़ी है, हम सुना रहे कथा भी होती होती बातें कर भी टिक गई हैं। ये देखो ये पूरी लाइन गड़बड़ हो गई है, खम्मा की बगल की, एक खम्मा छोड़ के दूसरे खम्मा तक जाओ, वो खम्मा से जितनी जलें है पूरी बात कर रही। कोई लगी आज तो आप बहुत अच्छी साड़ी पहन के आए हैं, दूसरी बछाई कंडाकनी की तरह लग रही, काहे की साड़ी पहन के आई? लो इसी पे टाइम पास, कछु नहीं तो अरे आंटी आप तो बहुत दिनों के बाद मिली, उस मोहल्ले में रहती तो हम पहुंच नहीं पाते, कम से कम साल भर में एक कथा तो हो जाती कि आपके दर्शन मिल जाती। बताओ साल भर में एक कथा तिंदिनी में दर्शन कर भी खाओ, कथा तो हो रही भगवान की, दर्शन करने आंटी की कथा सुन लो। अब सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि ने कहा जैसे ही वैसे ही सूत जी महाराज ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कह दिया। सूत जी महाराज ने क्या कहा? सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा, सुनो ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनना, मैं तुम्हें कथा को सुनाता हूं। यदामृथे को रब सिंचयाना वीरे स्वथोवी ऋगतिम गदेशु ब्रकोतरावे दिगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब आप लोग एक प्रश्न का उत्तर देना, मैं पूरी कथा को सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध किसने करवाया? बताइए। कछु कह रही हमारी सास ने जितनी बहू में बैठी बोली, हो जी तो है महाभारत, पूरे दिन लड़वाऊ लड़का के कान भर भर के। हाँ अच्छा, जितनी सासें हैं बेबी मुस्किया रही कि हाउ नेक काम तो हम ही कराते। बताओ महाभारत का युद्ध किसने करवाया? किसने करवाया? किने बताओ बिन्नू, किने करवा? हाँ किसने करवाया बताओ जल्दी, किसको पता? हाथ खड़े करके बताओ। 11 भागवतें सुन ली उन्होंने, ना हुआ कर दो कि ना करवाओ। कछु कह नहीं, जो जी अंगाई बैठी चाची नहीं ना करवा। बताइए। यदामृथे को रब सिंचयाना, पूरे श्लोक में अर्थ है महाराज जी, श्लोक का अर्थ है पूरा। यदामृथे को रब सिंचयाना
वीरेश्वथो वीर गतिं गदेषु भृगोदरावेद गदा विमर्श। और सुनिए, भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब बताओ बताओ किसने करवाया? हाँ बहन जी, किने है? तेज तो बोलो, रुक जा भैया, फिर तेने बजाई। कहा धृतराष्ट्र। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। देखो उसने तो बाद में करवाया युद्ध। अच्छा आप एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में कोई घटना घटे तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? मुख्यमंत्री पे कि मुख्यमंत्री के लड़का पे? मुख्यमंत्री। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। अच्छा लड़का तो बर्बाद होते ही है। लड़का, जो लड़के चले उन्हीं का नाम है लड़ और प्लस का। गलत कहीं कहूंगा है? सही कही? लड़ का, जो खाते ही हो उनको नाम है लड़का। ओ रथ, ओ रथ। लड़का तो ठीक है, ओ रथ। स्त्री को जो और आया तो और आया, उन्हें कहते कल ही मायके जाने तो हाड़ फूट डालो सुझे दूल्हे के मायके है। धृतराष्ट्र राजा हस्तिनापुर के थे। धृतराष्ट्र राजा, वाह, धृतराष्ट्र राजा कहां के थे? हस्तिनापुर। और धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था? दुर्योधन। अच्छा लड़का कोई गलती करे तो कौन समझाएगा? को समझाए? लेकिन आजकल के लायका इतने बुरे हैं कि पिता की मानते ही नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र को राज्य के नाते दुर्योधन को समझाना चाहिए था कि नहीं? अच्छा ये राज्य किसका था? धृतराष्ट्र का था या पांडवों के पिता पांडु का था? बताइए किसका था? ओ मैया सुन लियो, की को आतो की को कछु कह रही मां मारो हम उनके पछाई पड़ी रह 3 घंटा। हाँ चाहे वो धृतराष्ट्र को चाहे वो पांडु को, हमें क्या लेन देन? हमें तो अपना फोन चलाने, टिकटॉक चलाने, अपना इंस्टाग्राम चलाने, रील बनाने, हमें क्या लेन देन? राज्य किसका था? पांडु का। अच्छा पांडु को श्राप थी कि वो अगर भोग वासना करें, पति पत्नी में जो आपस के संबंध होते हैं, संभोग की स्थिति अगर वो करें तो वो उसी दिन शरीर को त्याग देंगे। उन्होंने वही किया, भोग वासना की, तुरंत शरीर को त्याग दिया। अच्छा 2 शासक थे उस समय। पांडव तो छोटे छोटे थे, क्यों महाराज जी? छोटे छोटे थे ना पांडव छोटे छोटे। अच्छा पुत्र अगर छोटा हो तो इतने जल्दी उसको राज्य मिल नहीं सकता। 2 शासक थे, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र। राज्य की रक्षा करने के लिए भीष्म पितामह, और अंधे कौन थे? धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे, इतिमति रूपकं पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे कि हस्तिनापुर राज्य की रक्षा मैं अपने पूरे जीवन पर्यंत तक करूंगा। हस्तिनापुर की रक्षा, ना तो मैं कभी विवाह करूंगा और ना मैं कभी राज्य में बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा कौन किया था? कौन किया था बताओ जल्दी? भीष्म पितामह। अच्छा भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा, जाओ धृतराष्ट्र तुम ही राजा बन जाओ। जब तक पांडव बड़े नहीं होते तब तक तुम ही हस्तिनापुर के राजा हो, और जिस दिन पांडव बड़े हो जाएंगे उस दिन यह राज्य पांडवों को दे दिया जाएगा। शर्त ये थी। तो एक हिसाब से
धृतराष्ट्र को ये राज्य पांडवों को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? बताओ जल्दी। देना चाहिए था कि नहीं? ये राज्य किसका था? पांडवों का। चलो तुमने राज्य नहीं दिया, चलो तुम्हारे भी 100 पुत्र थे, राज्य नहीं दिया तो पांडवों ने 5 गांव मंगाए थे। क्या 5 गांव का भी अधिकार पांडवों का नहीं था? 5 गांव देना चाहिए थे कि नहीं देने चाहिए थे? विदुर जी समझा रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र जो ये तेरा बालक है एक दिन तुझको ये लवा जा, जब भागवत नहीं तो इतना ही हो जाए पूरी। चलो या सूद मान के अब हुआ क्या? पांडवों को एक भी राज्य देने के लिए तैयार नहीं हुए तो विदुर जी ने समझाया। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र जो ये तेरा बालक है एक दिन तुझे बर्बाद कर देगा। ये ना तुझे घर का छोड़ेगा ना घाट का छोड़ेगा। मेरी बात को मान जा, इस पुत्र का परित्याग कर दे और पांडवों को कम से कम 5 गांव तो रहने के लिए दे दे। जब इतनी बातों को कहा तब तो कहा जाता है इतनी बातों को कहने के बाद विदुर जी महाराज के ऊपर दुर्योधन चढ़ बैठा। अरे तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, दासी का पुत्र होकर के तू मेरे माता पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है? तेरी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा तेरा मजाल, मेरे माता पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है? ये कौन कह रहा है? दुर्योधन। अच्छा विदुर जी महाराज ने सोचा ये तो मूर्ख है, अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। विदुर जी महाराज ने तुरंत किसी की बात नहीं सुनी और वो समझ गए कि जहां धर्म की रक्षा ना हो और जहां धर्म की रक्षा में कोई आपकी बात ना माने वहां एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विदुर जी ने तुरंत हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया और जैसे ही विदुर ने हस्तिनापुर का परित्याग किया उसी दिन कौरव आयुहीन हो गए। उसी दिन। जब तक कहने का अभिप्राय है, ओ मैया सुन लो, जब तक तुम्हारे घर में धर्म है तब तक तुम्हें सुरक्षित हो, और जोन दिना तुम्हारे घर से धर्म की ज्योति बंद हो जाए, जोन दिना तुम्हारे घर से धर्म को दीपक जल वो बंद हो जाए, ध्यान कर लियो, उस दिना तुम्हारा घर ना रहे, वो घर विनाश की ओर चला जाएगा।